में बहुत सख्त नियम थे। हर वो चीज जो कैदियों के घर से आती थी उसे गार्ड छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जांचते थे। यहाँ तक कि साबुन की टिकिया भी काटकर देखी जाती थी। कारण साफ था, न कोई छुपा हुआ हथियार और न ही भागने का कोई मौका। लेकिन सैम बाकी कैदियों जैसा नहीं था। वह जेल से भागने का एक दिन उसने चम्मच की मदद से धीरे धीरे फर्श की एक टाइल निकाल दी। उसके नीचे उसे कांच का एक छोटा टुकड़ा मिला। उसने उसे ध्यान से तोड़ा, एक लंबा और काम का टुकड़ा अपने पास रखा और बाकी को कागज में लपेटकर टॉयलेट में फेंक दिया। तभी अचानक गार्ड सेल की तलाशी लेने आ गए। सैम ने टुकड़ा अपने मुंह में छुपा लिया। गार्ड हर कैदी की जांच करने लगे और जिसकी तलाशी हो जाती उसे बाहर खड़ा कर दिया जाता। अगर तलाशी थोड़ी और देर चलती तो टॉयलेट में पड़ा कागज दिख जाता। इसलिए सैम ने तुरंत उसे फ्लश कर दिया। आवाज सुनकर एक गार्ड ने पूछा, किसने फ्लश किया? सैम ने शांत होकर कहा, मैंने किया। गार्ड ने आगे से ऐसा नहीं कहा। खुशकिस्मती से टॉयलेट बाहर से भी फ्लश किया जा सकता था, इसलिए सैम पर शक नहीं हुआ। गार्ड ने अलमारी, बिस्तर और खिड़की की लोहे की सलाखें तक चेक की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और वे चले गए। सैम अब समझ चुका था कि जेल के अंदर सबसे छोटी चीज भी काम की बन सकती है। उसने कांच के टुकड़े को धागे से अपने टूथब्रश से बांध दिया और उसे एक औजार बना लिया। फिर उसने इसे सेल के दरवाजे के छोटे छेद से बाहर निकालकर गार्ड की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। इसके बाद उसने फोल्डिंग बेड के पैर निकाल दिए। एक पैर भारी था जो अब हथौड़े की तरह काम कर सकता था। फिर उसने कोने में रखे गत्ते के डिब्बे हटाए और नीचे 5 लकड़ी के पट्टे मिले, जिनके नीचे ठोस कंक्रीट। सैम ने लोहे के पैर को कपड़े में लपेटा और कंक्रीट तोड़ना शुरू किया। आवाज काफी तेज थी, जिससे बाकी कैदी डर गए कि कहीं गार्ड सुन ले, लेकिन सैम ने पहले से योजना बना रखी थी। उसी दिन पास वाली सेल में टॉयलेट की मरम्मत हो रही थी, जिसकी आवाज उसके काम की आवाज को छुपा रही थी। कड़ी मेहनत के बाद फर्श में एक दरार आई। इससे बाकी कैदियों को उम्मीद मिली और वे भी उसकी मदद करने लगे। मिलकर काम करते हुए गड्ढा और गहरा हुआ। फिर सैम ने कागज का एक छोटा टुकड़ा जलाकर गड्ढे में डाला। आग की लौ हिलने लगी, जिसका मतलब था कि अंदर हवा है। लेकिन यह सुरंग कहाँ जाती, ये अभी भी रहस्य था। उन्होंने सावधानी से मिट्टी और पत्थर फिर से ढक दिए ताकि गार्ड को शक न हो। जब भी मौका मिलता वे फिर से खुदाई करते। दिन पर दिन पूरी चुप्पी में वे मेहनत करते रहे। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक रास्ता मिल गया, एक ऐसा रास्ता जो सीधा आजादी की ओर जाता था। और ऐसी ही वीडियो क्लिप देखने के लिए अमित एडिट को सब्सक्राइब करें।